नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं हिंदी में आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 भगवान के डाकिए। इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। एक नज़र आपके जीवन परिचय पर। महान कवि और लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 26 सितंबर 1908 में बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ। इनकी कविताएं जोश, क्रांति, विद्रोह और आक्रोश के भावों से भरी नजर आती हैं। इन्होंने रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी जैसी महान रचनाएं लिखी हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही इन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण भी की उपाधि भी दी। इनके द्वारा लिखित यह खूबसूरत कविता भगवान के डाकिए का पहला पद मैं आपको पढ़कर और उसका भावार्थ करके बताऊंगा। कविता का पद है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पाँचते हैं। भावार्थ। भगवान के डाकिए कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आसमान में तैरते बादल और पक्षी भगवान के डाकिए हैं। एक देश से उड़कर दूसरे देश तक जाते हैं और खास संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। ये संदेश हम समझ नहीं पाते, लेकिन भगवान के संदेश को पर्वत, जल, पेड़ पौधे आदि बाखूबी समझ देते हैं। दूसरे पद में दिनकर जी ने कहा है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। भावार्थ। श्री दिनकर जी ने यहाँ हमें प्रकृति की महानता के बारे में बताया है। हम तो धरती को सीमाओं में बांट लेते हैं, लेकिन प्रकृति के लिए सब एक समान है। इसलिए एक देश की धरती अपनी सुगंध दूसरे देश को भेजती है। ये सुगंध पक्षियों के पंखों पर बैठकर यहाँ वहाँ फैलती है और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरसती है। अब भगवान की डाकी कविता का सारांश। कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए कहा है। उनके अनुसार एक देश के संदेशों को दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। भले ही हम उनके पत्रों को न समझ पाएं, लेकिन पर्वत, पेड़ पौधे और पानी आदि इनकी चिट्ठियाँ आसानी से पढ़ लेते हैं।
कवि के अनुसार हवाओं में तैरते बादल और बादलों पर उड़ते पक्षी एक देश की खुशबू और भाप को दूसरे देश तक ले जाते हैं। यह पाठ यहीं पूर्ण हुआ। अब बारी है प्रश्नाभ्यास की। तो लीजिए, प्रस्तुत हैं यह प्रश्न।